जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना और उसके बाद सावन का ही अधिक मास ऐसा संयोग 19 वर्षों के बाद बना है। और ऐसे महासंयोग के अवसर में हर दिन विशेष है, हर तिथि का अलग ही उपयोगिता है। उसी श्रृंखला में हम आपको 6 अगस्त सावन अधिक मास के रविवार के स्पेशल 5 महाउपायों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आपको 6 अगस्त को सावन अधिक मास में आपको क्या विशेष दान करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, वह भी बताने वाले हैं। इस वीडियो में बताए गए आप उपायों में से अगर एक उपाय को भी कर देते हैं तो आपको सावन अधिक मास का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है, या फिर आप चाहो तो अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। 6 अगस्त दिन रविवार का है, साथ ही सावन अधिक मास की पंचमी तिथि है। और इस दिन आपको अपने जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट और बीमारियों को दूर करने के लिए, साथ ही धन प्राप्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए 7 तिथियों में 5 दीपक वाला एक विशेष उपाय करना है, जिसमें आपको अपने घर में ही घर के मंदिर के सामने 5 दीपक प्रज्वलित करके उन्हें अपने घर के बाहर रख देना है, जैसा कि आप दीपावली में रखते हैं। दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और घी का उपयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपके घर में जो दीपक पहले से हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यह इस तिथि का सबसे अच्छा और विशेष उपाय है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो में कई बार बता दिया है, इसलिए हम इस वीडियो में इसका ज़्यादा विस्तार से नहीं बताने वाले हैं। आप चाहो तो हमारे कल के वीडियो में इस उपाय की विस्तार से जानकारी है, उस वीडियो को देखकर आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी का बताया एक ऐसा उपाय जो कि 2 दिन किया जाता है, मतलब रविवार के दिन आपको सूर्य भगवान को अपने ही घर से ओम सूर्याय नमः बोलते हुए तांबे के कलश का उपयोग करते हुए अर्घ देना है। आप और कोई भी मंत्र का उपयोग कर सकते हैं जो आपको पता हो, जो कि सूर्य नारायण से संबंधित हो, सूर्य भगवान से संबंधित हो, वह बोलते हुए भी आप अर्घ दे सकते हैं। इसके बाद इस कलश को आपको धोना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे संभाल कर रख लें, क्योंकि अगले दिन जो सावन सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन आपको इस कलश का फिर से उपयोग करना है। अर्घ देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कलश है वह आपके सर के ऊपर होना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप अर्घ देते समय जल की धार में सूर्य भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर बादल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर जल की धार से आपको सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, पर कोशिश करें अगर हैं तो दर्शन जरूर करें। अगले दिन उसी तांबे के कलश में आपको बिना धोए उसमें फिर से जल भर लेना है और शिवालय में जाकर शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल शिवलिंग पे अर्पित कर दें, और जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उस जल को शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी समस्या में लगा लें। मतलब जहाँ पर आपको त्वचा रोग है, स्किन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, बीमारी होने पर, वहाँ पर आपको उस जल को लगा लेना है। आप चाहो तो थोड़े से जल का आचमन भी कर सकते हैं। आप यह उपाय 5 रविवार सोमवार करके देखिएगा, आपकी समस्या में ज़रूर लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने जो कि सावन अधिक मास में रोज़ क्या दान कर सकते हैं उसकी एक पूरी लिस्ट बताई है। पूरी 30 दिनों की लिस्ट है कि अलग अलग कौन कौन सी तिथियों में आपको क्या क्या दान करना है। उसी श्रृंखला में गुरुजी ने जो 6 अगस्त मतलब रविवार के दिन दान करने को कहा है वह है लाल गुलाब का दान। अब आपके पास पर्याप्त मात्रा में लाल गुलाब हो तो आप 33 लाल गुलाब का दान मंदिर में जाकर पंडित जी को दे सकते हैं, ताकि वह उसका उपयोग पूजन के रूप में कर सकें। और अगर आपके पास गुलाब बहुत अधिक मात्रा में नहीं है या फिर बहुत महंगे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 33 गुलाब दान की जगह आप 7 या 11 गुलाब भी चुन सकते हैं और उनका दान कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी उपाय करेंगे तो भी शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। और यह गुलाब आप अपने पास के ही शिव भक्तों को या फिर मंदिर में जाकर, जो शिव भक्त मंदिर जा रहे हो या कोई भी भगवान के मंदिर जा रहे हो, उन्हें भी आप गुलाब दे सकते हैं ताकि वे इसका उपयोग पूजन में कर सकें। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। कांवड़ शिव महापुराण कथा जो हाल ही में चल रही है, इसमें गुरुजी ने रुद्राक्ष का वर्णन करते हुए बताया है कि सीहोर का रुद्राक्ष बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि यह कंकर शंकर की धरा से अभिमंत्रित और सिद्ध हुआ है। यह वही रुद्राक्ष है जिसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त किया जाता है, और उस जल का आचमन करके दुनिया भर की छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों का अंत किया जाता है और लाभ देखने को मिलता है। यह रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, ना ऑनलाइन बांटा जाता है, ना किसी व्यक्ति को दिया जाता है कि तुम जाकर बांट दो। यह अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए तो आपको सीहोर कोबरेश्वर धाम में लाइन में लगकर ही इस रुद्राक्ष को आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी रुद्राक्ष वितरण चल रहा है, तो आप अगर अपना फ्री रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी या फिर आने वाले दिनों में सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर लाइन में लगकर रुद्राक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इन रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए कोई भी आईडी या कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइन में लगकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शिव के द्वार में सब समान है, इसलिए यहाँ पे कोई वीआईपी लाइन भी नहीं है। सभी प्रकार के शिव भक्तों के लिए सिर्फ एक ही प्रकार की लाइन है रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इस सावन के महीने में किए जाने वाले शीघ्र विवाह वाला एक काफ़ी अच्छा उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया अगर आप
28, 30, 32, 36, 38, 40 वर्ष के हो गए हो, विवाह नहीं आता हो या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, कोई रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हो या फिर अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हो, मतलब आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और बहुत समस्याएं आ रही हैं विवाह होने में, कई प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, तो इस सावन के महीने में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। सावन के महीने में अगर आप शीघ्र विवाह के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान से 2 कलश से जल अर्पित करना शुरू करना है और आपको यह जल शिवलिंग तक अर्पित करना है। मतलब शिवलिंग पर सिर्फ आपको 2 ही जगह जल अर्पित करना है। शुरुआत करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 2 कलश से एक साथ और इसके बाद इसका अंत शिवलिंग के ऊपर कर देना है। दोनों कलश से एक साथ जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर तुमरुका जी का नाम जरूर लें। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से सावन में जल चढ़ाने वाले की 3 माह के अंदर मंगल विवाह होना तय है, बहुत अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। अगर यह विवाह लड़का या लड़की अपने स्वयं के लिए करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा घर का कोई सदस्य उनके लिए उपाय करना चाहता है तो उनका नाम और गोत्र बोलते हुए वह जल चढ़ा सकता है, पर उन्हें एक बार आप ज़रूर बता दीजिएगा कि हम आपके लिए यह प्रयोग कर रहे हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।